हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना स्टडी स्लेक यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, फाइनली आपका क्लास 10 का रिजल्ट आउट हो गया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जो ये कह रहे हैं दीदी मैं पास हो गई, थैंक यू वेरी मच। और भी जो भी उनका सपोर्ट था, प्यार था मेरे लिए, उन्होंने उन मैसेज के थ्रू दिखाया। बट वहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट थे फ्रेंड्स जिनको देख कर मैं ये वीडियो बनाने को बोलूँ ना तो मजबूर हूँ, और मुझे बहुत दुख हुआ वो सारे वीडियोस देखकर। अगर आप कमेंट देखोगे ना तो आपको भी दुख होगा। जैसे इस टाइप के कमेंट, मैं जी नहीं सकती हूँ मैम। इनका कमेंट हम बार बार आ रहा था कि मैम प्लीज़ रिप्लाई, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इनका पहला कमेंट लिया है। यहाँ पे इनका आप इमोजी से समझ सकते हो कि इनके अंदर क्या बीत रही है। ये कुछ इमोजीज हैं और इनके अंदर जो दुखों का तूफान आया फ्रेंड्स, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। बिकॉज क्लास 12 का भी मैंने हाल ही में रिजल्ट देखा, बहुत बेकार था। और उनमें मैंने बच्चों को कहा था, ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बच्चों से कहा था कि डियर आपके मन में जो आता है आप अपनी दीदी से शेयर कर सकते हो। बिकॉज मैं अच्छे से समझ सकती हूँ ना, मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने लास्ट ईयर भी और पहले भी बच्चों को देखा है कि जब रिजल्ट आता है तो कैसा महसूस होता है, और मैं बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए आप सभी अपना जो परेशानी हो मुझसे आके शेयर करते हो। और फिर फ्रेंड्स, अगर मैं इसका सोल्यूशन ना दूं, मेरे यहाँ पे होने का फ्रेंड्स कोई फायदा होगा ही नहीं। मेरा यहाँ पे चैनल पे होना ही बेकार हो जाएगा अगर मैं इस टाइम पे आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बट अब हम फ्रेंड्स उन बच्चों की बात नहीं कर सकते। अब हमें उन पे ध्यान देना होगा जो कुछ इस तरीक़ा से परेशान है। इतना कोशिश करने के बाद भी इतना मार्क्स आया मैम, और नहीं हो सकता, अभी मैं सुसाइड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, पता है ऐसा वर्ड देखते जब हमें, मुझे समझ नहीं आता है कि कितना उनको तकलीफ हो रहा होगा। मैं क्या बोलूँ अब। बट देखो, आपके पास मैं इतना बोलना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है सुसाइड। बच्चे ऑलवेज, पता है, मेरे कमेंट सेक्शन में भरा हुआ ये वाला मैसेज से, कमेंट से, जिसे मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, ऐसा कमेंट पूरा भरा हुआ है। कि कमेंट वो इस तरीका का मजबूर हो जाती, इतने परेशान हो जाते हैं कि वो आके इस टाइप का कमेंट कर देते हैं। किसी के लिए आप सोचो कि आप कोई एक नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, और आप कभी भी बोल सकते हो खुद से कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। मैं तो कभी नहीं बोल सकती, और कोई नॉर्मल इंसान नहीं बोल सकता ऐसा। वो वही इंसान बोल सकता जो इस दुख दर्द से भरा हो। तो मैं आपकी परेशानियों को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ, ठीक है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। एक छोटी सी क्लास 10 में आप फेल हुए हो, क्लास 12 वाले बच्चों से पूछो, वो फेल हो गए, उन पे क्या बीत रही है। आप तो उनसे भी छोटे हो। तो इस तरीके का बातें नहीं करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ खत्म हो गई, अब इसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते हो। बिकॉज ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे। मैं वीडियो इसलिए तो बना रही हूँ ताकि मैं बच्चों को जल्द से जल्द बता सकूं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। और मेरे पास प्लीज इस तरह का कमेंट और बच्चे ना करें, ये मैं चाहती हूँ। इसलिए मैं इतनी जल्दी में ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का फिर से वही कमेंट आना स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स, जो क्लास 12 के बच्चों के साथ था। पहले जितने मार्क्स आए थे उतने ही मार्क्स उनके फिर से आ रहे हैं। कि सीबीएसई का ये स्कैम ना अब साफ साफ झलकने लगा है, दिखता है, सभी को दिखता है। अब क्लास 12 हो, क्लास 10 हो, आप सभी बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, पहले जितने मार्क्स आए थे उतने ही मार्क्स आप फिर दे रहे हो। कि आप 1 नंबर 2 नंबर का तो डिफरेंस रखो, 3 नंबर का तो डिफरेंस रखो, कम ही दो, 3 नंबर दो, कम ही नंबर दो, बट आप कुछ डिफरेंस नहीं रख रहे हो, बिल्कुल आप सेम मार्क्स दे रहे हो। इससे क्या लग रहा है कि इस बच्चे का कॉपी ही नहीं चेक हुआ है, आपने बस रिजल्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया है, ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट कमेंट देख सकते हो, दोबारा कंपार्टमेंट आ गया, हिम्मत नहीं बचा है, ज्यादा कुछ होगा तो चला जाऊंगा, बहुत दर्द होता है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है सिर्फ हमको पता है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको पता है, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है, ठीक है। बट आपको नेक्स्ट कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी होगी। आपको केमिस्ट्री में आया है, क्लास 12 में हो आप, तो प्लीज परेशान मत हो, ठीक है। मेरे लिए बोलना आसान हो जाता है, प्लीज परेशान मत हो, बट आप उस तकलीफ में हो, ठीक है। उस तकलीफ से फ्रेंड्स मैं आपको बाहर निकाल के रहूंगी, सभी बच्चों को निकालूंगी। बहुत सारे उपाय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ कमेंट दिखा रही हूँ, कमेंट भरे पड़े इस टाइप का, ठीक है। फिर से उनको वही कमेंट है फ्रेंड्स, एक अमन गेमिंग का, कि फिर से वही वाला नंबर दे दिया है जो पिछले साल आया था उनका, बोर्ड एग्जाम में जो आया था। बिल्कुल यहाँ पे सीबीएसई का स्कैम दिख रहा है। यहाँ पे देखो इस बच्चे का हार्ट ब्रेक, दीदी मेरा कंपार्टमेंट आ गया फिर से, आई नो बहुत परेशान हुआ, बट आपके पास ऑप्शन है। अच्छा हुआ कि आपने वो सारी बातें नहीं लिखी है, बस आपने बता दिया अपनी दीदी को कि मेरा कंपार्टमेंट आ गया है। यहाँ पे फिर और भी कमेंट आप देख सकते हो, कंपार्टमेंट आ गया है, वही चीज है, सेम नंबर आ गया है, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आ रहा है दीदी, कोई बात नहीं गुनगुन, यहाँ पे मैं इसलिए आई हूँ ना ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपको आगे क्या करना है। वही हाल सबका है, सभी बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे हैं और परेशान है। बट यहाँ पे फ्रेंड्स प्लीज आप टेंशन मत लो। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताती हूँ जो उससे आपको मन में बहुत रिलैक्स फील होगा कि नहीं, मेरा लाइफ खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ है हमारे पास, ठीक है। आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हमेशा से थी, आपके रिजल्ट आने के बाद भी थी और कंपार्टमेंट के रिजल्ट आने के बाद भी हूँ। आप भले ही फ्रेंड्स मुझे भूल जाओ,
बट मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, आप सभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। और कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ फ्रेंड्स मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए फ्रेंड्स आप सभी टेंशन मत लो, आप सभी ज़रूर पास होगे, फिर से पास हो पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो आपका काम आ जाता है वो आपका रीचेकिंग का आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि नहीं मेरे मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, पहले से मेरे मार्क्स बहुत कम आए, मैंने एग्जाम बहुत अच्छा दिया है, मेरे वहाँ पे 20-25 नंबर आराम से आ जाने चाहिए, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप रीवैल्यूएशन के लिए जरूर भेजो, ठीक है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको जरूर भेजना चाहिए, बिकॉज सीबीएसई अभी तो नहीं निकाली फ्रेंड्स, शायद कुछ समय में निकाल दे वो रीवैल्यूएशन का डेट वगैरह, तो मैं आपको बता दूंगी। अभी यहाँ पे कल से जो है वो क्लास 10 का स्टार्ट होने वाला है 6 अगस्त से। देखो फिर वहाँ पे आपको सारे स्टेप के लिए 500 रुपीज लगेंगे, एंड नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको लास्ट स्टेप के लिए 100 रुपीज लगेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। आपको अगर ऐसा लगता है कि सीबीएसई ने मेरे बहुत कम मार्क्स दिए हैं, मतलब 20-25-30 नंबर मेरे आराम से आ सकते थे, मैंने इतना अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है फ्रेंड्स, तो आपको रीवैल्यूएशन के लिए जरूर भेजना चाहिए। कोई सोचना मत रीवैल्यूएशन में भेजने से पहले, ठीक है। मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पे फ्रेंड्स आपका टोटल 3 स्टेप होता है, ठीक है। एक वेरिफिकेशन होता है, इवैल्यूएटेड आंसर बुक होता है, थर्ड स्टेप आपका रीवैल्यूएशन होता है। वेरिफिकेशन में आपको मैं फ्रेंड्स ये वीडियो में शॉर्ट में समझा दे रही हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपकी मार्क्स की रीटोटलिंग की जाएगी, फिर से काउंट किया जाएगा कि कोई काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ टीचर से। काउंट करने के बाद अगर देखा गया मिस्टेक पाया गया तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, और नहीं पाया गया तो नो मिस्टेक फाउंड आपका एक रिजल्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। तो फिर भी आप बिल्कुल खुश नहीं हो कि नहीं मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, मैंने पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, तो आप आंसर बुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें होगा क्या फ्रेंड्स कि आपको वहाँ पे अपने आंसर की एक फोटोकॉपी मिल जाएगी, मतलब उसका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ईमेल कर दिया जाएगा। फिर आप खुद से चेक कर लेना फ्रेंड्स कि टीचर ने मुझे कहाँ पे मार्क्स दिए हैं, कहाँ पे नहीं दिए हैं, और हो सके तो किसी स्कूल टीचर से ये काम करवाना, जो आपके स्कूल की टीचर है उनसे ये काम करवाना, ठीक है। वो आपको अच्छे से और गाइड कर पाएंगे आपकी कॉपी को देखकर कि आपने ने कहाँ पे क्या बनाया है, और जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो अपने वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से मैच करेंगे। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो जल्द से बना दूंगी, जैसे ही आपका सीबीएसई को नोटिफिकेशन निकालता है इसके लिए, ठीक है। और रीवैल्यूएशन फ्रेंड्स फिर आपका जैसे ही आपको पता चल गया क्वेश्चन नंबर 25 भी है या फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें मुझे अच्छे खासे नंबर मिलने चाहिए, बट टीचर ने मुझे 1 नंबर भी नहीं दिया या फिर 1 नंबर देकर छोड़ दिया, तो फिर आप थर्ड स्टेप के लिए रीवैल्यूएशन से अप्लाई करके तब आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। ओवरऑल समझ आ गया, डिटेल वीडियो में बना दूंगी। अभी आप परेशान हो इसलिए मैं जल्दी में सब आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर ऑप्शन आपके पास बचता है फ्रेंड्स कि आप सीबीएसई बोर्ड से देना चाहते हो एग्जामिनेशन, या फिर बहुत सारे बच्चे अब एनआईओएस से देना चाहते हैं, ठीक है। तो एनआईओएस फ्रेंड्स वहाँ पे 2 एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एक आपका ऑन डिमांड एग्जाम होता है और एक आपका पब्लिक एग्जाम होता है, ठीक है। ऑन डिमांड एग्जाम होता है ओडीई, और एक आपका पब्लिक एग्जाम होता है। ऑन डिमांड एग्जाम फ्रेंड्स आपका 12 सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है। और अगस्त में आप चाहो तो 1 हफ्ता के अंदर आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, बट ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वही बच्चों के लिए अच्छा होता है जिनकी अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी हो, मतलब कि मान लीजिए आप मैथ्स में फेल हो गए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा मैथ्स में 30-40 नंबर मैं ला सकती हूँ, मैंने इतना पढ़ाई किया, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो फिर आपको ऑन डिमांड एग्जाम के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज फ्रेंड्स आप खुद से कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाने की कोशिश करो कि अगर आपको सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अभी उतनी अच्छी नहीं, बिकॉज एग्जामिनेशन का काफी टाइम हो गया, अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी अभी नहीं है तो आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में कम से कम 30 नंबर 40 नंबर भी नहीं ला पाओगे, तो फिर से तो आप एनआईएस में फेल हो जाओगे ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सोच समझ लेना, अगर जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है तो वो बच्चे एनआईएस के थ्रू जा सकते हैं, और जिनकी नहीं भी है वो भी जा सकते हैं। क्वेश्चन ईजी भी आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। टोटल आपका चॉइस है, तो सितंबर तक आपका वहाँ पे काम चलेगा रजिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स आपके पास बचता है कि आप सीबीएसई से देके ईयर आप नहीं बचा सकते हो, बट हाँ ये कंपार्टमेंट का टैग आप हटा सकते हो अपने ऊपर से, ठीक है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप अकेले दोगे कंपार्टमेंट, ठीक है। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे देंगे। अभी आप क्लास 12 का रिजल्ट देख लो, मतलब कि वहाँ पे 70% बच्चों को क्लास 12 वालों को फेल कर दिया गया, तो वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे फिर से कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन देंगे, और क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे एनआईएस के थ्रू क्लियर करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सीबीएसई कंपार्टमेंट देंगे, कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड से देंगे, ठीक है। सब कोई बैठेगा नहीं घर पे फ्रेंड्स, कोई नहीं घर पे बैठेगा, ठीक है। कुछ दिन तक वो परेशान रहेंगे, बट जैसे ही उनको ख्याल आएगा कि नहीं ये मेरे लाइफ का सवाल है, मेरा लाइफ मेरे हाथ में फ्रेंड्स, मैं अपने लाइफ को खुद ही संभाल सकता हूँ, कोई और दूसरा नहीं संभाल सकता, ठीक है। तो फिर आप फिर से खड़े हो जाओगे और फिर से आप एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे। अभी फ्रेंड्स थोड़ा आपको वक्त लगेगा, हो सके तो 1-2 दिन का वक्त लगे। यहाँ मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि जितना जल्दी हो सके आप अपने पेरेंट्स को भी बता देना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं, ऑनलाइन रिजल्ट चेक करना होता है खुद से कर लेते हैं और वो डर जाते हैं और वो फिर अपने घर में बता नहीं पाते हैं। तो ऐसा मत करना, बिकॉज मम्मी पापा को बताना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। थोड़ा सा आपको डांट पड़ेगा फ्रेंड्स, तो मन पे पत्थर रख के आप डांट सुन लेना, बिकॉज वो डांटेंगे फ्रेंड्स आपको। पहले आपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे उन्हें थोड़ा सा दुख पहुंचाया कि आप फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गया, फिर आपने सेकंड कंपार्टमेंट के दिन फिर से आप उनको थोड़ा सा दुख पहुंचाओगे। तो फ्रेंड्स जब कोई इंसान दुखी होता है तो थोड़ा सा तो आपको कुछ कह ही सकता है, और ऊपर से वो है कौन, वो हमारे पेरेंट्स ही हैं, तो उनका तो पूरा हक बनता है हमें कुछ भी कहने का। और बुरा लगता है फ्रेंड्स, अगर पेरेंट्स भी कुछ कहते हैं तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स के बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, लगता है तो कैसे नहीं मानेंगे, बट फ्रेंड्स उनको डांटने दो, ठीक है। जब वो डांट लेंगे ना तो 2-4 दिन बाद वो खुद ही बोलेंगे बेटा आप फिर से पढ़ाई करो, फिर से आगे बढ़ो, ठीक है। आप टेंशन मत लो। सेकेंड हम कंपार्टमेंट एग्जाम की बात करते हैं फ्रेंड्स, अब सीबीएसई के बारे में, ठीक है। तो वो एग्जामिनेशन आपका फरवरी 2025 में होगा, फरवरी 2025, समझ आ गया।
अब क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका फॉर्म फिलिंग का काम चलेगा, कंपार्टमेंट हो, फॉर्म फिलिंग का काम चलेगा आपका सितंबर 2024 में। सीबीएसई एक फॉर्म निकालेगी कंपार्टमेंट वाले बच्चों का जो फेल हो गए अपने क्लास 10 में या फिर क्लास 12 में, उन बच्चों के लिए फॉर्म निकालेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि आप एक प्राइवेट कैंडिडेट बन जाओगे फ्रॉम रेगुलर स्टूडेंट। मतलब कि आपका जो भी काम होगा फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि आपने लास्ट टाइम आप रेगुलर स्टूडेंट हो गए तो सारा काम आपका स्कूल करके दिया होगा, ठीक है। बट इस टाइम फ्रेंड्स आपका जो सारा काम है वो ऑनलाइन प्रोसेस में होगा और स्कूल का इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा, मतलब स्कूल का इसमें कोई रोल नहीं होगा। इतना क्लियर हो, ठीक है। अब आपका सारा काम ऑनलाइन होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि आपके पास सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं फ्रेंड्स। आई नो कि इस वक्त आप बहुत 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 परेशान हो, बट आप देख रहे हो ना वीडियो में मैंने क्या बताया आपको। मैंने पहले रीचेकिंग के बारे में बताया कि आप वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो फरवरी 2025 में सीबीएसई से। फिर मैंने आपको बताया कि आप एनआईएस के थ्रू जा सकते हो। मतलब देख रहे हो आप 1 2 3 आपके पास 3 ऑप्शन है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका लाइफ आगे खत्म हो गया है। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, आप में से जो भी ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो पास हो गया, प्लीज आप भी कमेंट कर दिया करो, उन बच्चों को अच्छा लगेगा जो महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा दुख। आप अपनी फीलिंग को अगर मुझसे शेयर नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे मैंने 12th वाले बच्चों के साथ भी यही कहा था फ्रेंड्स कि यूट्यूब एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हो, ठीक है ना। मैं आपको फ्रेंड्स पर्सनली जानती हूँ ना, कोई और आपको पर्सनली जानता है। तो आपके मन में जो आता है, दिल में जो आता है ना, आप वो लिख दो सिर्फ कमेंट सेक्शन में, ठीक है, सिर्फ लिख दो। मैं भी उसका रिप्लाई करूंगी फ्रेंड्स, और भी जो यूट्यूब पे बच्चे देखेंगे वो भी आपको रिप्लाई करेंगे। तो आपको अच्छा महसूस होगा कि चलो दिल का कुछ बाहर निकला अंदर से, समझ आया। मतलब दिल में आप बस दबा के नहीं बैठना है, बस सोशल मीडिया पे मतलब उसको फ्रेंड्स क्या बोले आप, दिल से उस चीज को बाहर निकाल देना। बिकॉज जब तक वो चीज आपके दिल में रहेगी वो आपको दर्द पहुंचाते रहेगा फ्रेंड्स। ये सब बच्चे नहीं समझ पाएंगे फेल होने का दुख और दर्द। उन्हें लगेगा कि बच्चा पढ़ता नहीं इसलिए फेल हो गया, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपने पढ़ाई की होगी, कौन ऐसा बच्चा जो पढ़ाई नहीं करता है, सभी बच्चे करते हैं। बट यही है ना फ्रेंड्स, कोई बच्चा कम करता है और कोई बच्चा ज्यादा करता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना फ्रेंड्स कि अब आप फेल हो गए हो ना, आपको अपने आप से सिर्फ 2 सवाल करने हैं। वो 2 सवाल ये है, पहला कि आप क्यों फेल हो गए, क्या इसकी जिम्मेदार सीबीएसई है या फिर आप खुद हो। ये ट्रूथ फ्रेंड्स आपको खोजना होगा, मन को झूठा दिलासा नहीं देना है, सीबीएसई पूरा प्रॉब्लम नहीं डालना है, ठीक है। जो होगा खुद हैंडल करना है। सेकेंड, कि आप कैसे फेल हो गए, क्यों फेल हो गए और कैसे फेल हो गए। ये 2 सवाल का जवाब आपको ढूंढना ही होगा और देना ही होगा, ठीक है। आप चाहे वो सवाल का जवाब मुझे दो, कमेंट सेक्शन में दो, या फिर अपने मन को दो, बट ये 2 सवाल के जवाब दिए बिना फ्रेंड्स आप नेक्स्ट कंपार्टमेंट एग्जाम में भी पास नहीं हो पाओगे। सॉरी मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट ये 2 सवाल का जवाब आपको होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका फेल होने का रीजन क्या है, तो आपको क्या लगता है कि आप नेक्स्ट कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल नहीं हो सकते हो? आप हो सकते हो। तो पहले आप रीजन फाइंड करोगे, क्या रीजन है कि आप फेल हो गए, ठीक है। क्या रीजन है कि आपका फिर से कंपार्टमेंट आ गया। मतलब 1-1 2-2 नंबर से यार सीबीएसई ने बच्चों को फेल कर दिया है। ये चीज बहुत सीबीएसई का मुझे बहुत गलत लगा पर्सनली। बट अब फ्रेंड्स अब रिजल्ट आ गया तो हम उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते। जो करना होगा अब हमें ही करना होगा। रास्ते फ्रेंड्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, बट ये 2 सवाल खुद से करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और जो कुछ भी होगा फ्रेंड्स आप प्लीज शेयर करते रहिएगा, और हमेशा मैं आपके साथ हूँ। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि नहीं आप यूट्यूब पे नहीं कमेंट कर सकते, आप टेलीग्राम पे फ्रेंड्स मुझसे वहाँ पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स मैं फिर से यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए बोलना भूल गई, तो जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी जितने भी अपडेट्स हो जो भी आपके लिए अच्छा हो वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तभी तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आप सभी बस अपना ख्याल रखिए, भोलेनाथ आप पे कृपा करे फ्रेंड्स, हम सभी पे कृपा करे भोलेनाथ, और बस आप ठीक हो जाओ जल्द से जल्द और फिर आगे एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।